नेपाल में तबाही, 160 मौतें, 133 भारतीय लापता। कैलाश यात्री फंसे, सदगुरु का दर्दनाक संदेश। मेरे पीछे चल रहा यह वीडियो देखिए। एक सर्विलेंस कैमरा ने वो पल कैप्चर किया जब रसूवागदी बॉर्डर क्रॉसिंग तिब्बत और नेपाल को जोड़ने वाली सीमा पर एक दीवार की तरह कीचड़ और पानी आया। बसें, ट्रक सब खिलौनों की तरह बह गए। पास खड़े लोगों के पास भागने का वक्त भी नहीं था। वहाँ खड़े थे कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौट रहे भारतीय श्रद्धालु। 26 अगस्त 2026 नेपाल और तिब्बत की सीमा पर एक ऐसी तबाही आई जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टिल नाउ न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल शर्मा। आज की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर सामने आ रही है। नेपाल और चाइना की तिब्बत सीमा पर एक विनाशकारी फ्लैश फ्लड आई जिसमें अब तक 157 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और सैकड़ों टूरिस्ट वर्कर्स और स्थानीय लोग लापता हैं। आज हम समझेंगे यह फ्लड आई कैसे, किन किन देशों के लोग लापता हैं, 133 भारतीयों का क्या हुआ, सदगुरु का क्या कनेक्शन है इस ट्रेजेडी से, रेस्क्यू ऑपरेशंस की स्थिति क्या है और सबसे जरूरी यह बार बार आखिर आ क्यों रही है। अंत तक रुकिएगा। पहले समझिए यह फ्लड कहां से आई और इसकी असली वजह आखिर है क्या। लहंदे खोला रिवर जो भोतेकोशी की सहायक नदी है में आज मैक्सिमम फ्लड आई। यह भोतेकोशी सुबह 9 बजे के आसपास फ्लड हुई और इसने कई विलेजेस, रोड्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तबाह कर दिया। लेकिन यह सिर्फ बारिश की वजह से नहीं हुआ। क्लाइमेट रिसर्च ग्रुप के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्पेशलिस्ट शाश्वत सान्याल ने बताया, लहंदे खोला में 14 महीनों में दूसरी बार बाढ़ आई है। इस बार यह नेपाल साइड के ग्लेशियर से आइस रॉक एवलांच की वजह से ट्रिगर हुई जिसने नदी को ब्लॉक किया और फिर एक सडन सर्ज डाउन स्ट्रीम छोड़ी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने पहले इसे 4.4 मैग्नाइट अर्थक्वेक बताया था जो बाद में 5.2 मैग्नाइट लैंडस्लाइड के रूप में अपडेट किया गया। काठमांडू से लगभग 46 किलोमीटर उत्तर में बॉर्डर के पास यानी एक ग्लेशियर टूटा, नदी ब्लॉक हुई, प्रेशर बिल्ड हुआ और फिर एक दीवार की तरह पानी और मिट्टी सब कुछ बहा ले गई। एक आई विटनेस शोयम राज भंडारी ने बताया कि जब मैं ढूंगे बाजार पहुंचा, आधे घंटे में फ्लड आई और पूरा बाजार तबाह हो गया। लोग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे और इस तबाही में फंसे थे वो लोग जो शायद अपनी जिंदगी का सबसे पवित्र सफर कर रहे थे। कैलाश मानसरोवर यात्री 133 भारतीय जिनमें से कुछ सदगुरु के साथ गए थे। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के स्पोक पर्सन सुनील शर्मा ने बताया कि 403 लोग लापता हैं जिनमें 341 विदेशी नागरिक हैं। इनमें 133 भारतीय श्रद्धालु हैं जो माउंट कैलाश की यात्रा पर थे। हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। एक प्रोमिनेंट इंडियन गुरु सदगुरु जिनका असली नाम जगदीश वसुदेव है ने ट्विटर पर पोस्ट करके बताया कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ गई 77 पिलग्रिम्स की ग्रुप माउंट कैलाश से वापस आते वक्त इस फ्लैश फ्लड में फंस गई। यह सोचकर रूह कांप जाती है। जो लोग भगवान के दर्शन करके लौट रहे थे वो इस तबाही में फंस गए। इंडिया के अलावा मिसिंग लोगों में यूएस से 47, ऑस्ट्रेलिया से 34, ब्रिटेन से 33 और कनाडा से 24 लोग शामिल हैं। इटली के 90, यूक्रेन के 53, साउथ कोरिया के 9, रशिया के 4, पुर्तगाल के 2 और मलेशिया के 11 नागरिक भी लापता बताए जा रहे हैं। यह सिर्फ नेपाल की ट्रेजेडी नहीं, यह एक ग्लोबल ट्रेजेडी है। वायरल वीडियोस में दिखता है कि कीचड़ की एक क्रशिंग वॉल लोगों को स्वीप करती हुई जा रही है और पास खड़े लोगों के पास भागने की जगह तक नहीं थी। पास में खड़ी बसेस और ट्रक्स एक झटके में बह गई। नुवाकोट डिस्ट्रिक्ट में फ्लड वाटर ने बेत्रावती, त्रिशूली, ढूंगे और देवीघाट जैसे कॉमर्शियल एरियाज में घुसपैठ की। लोकल ऑफिशियल्स के मुताबिक प्रॉपर्टी डैमेज बेहद व्यापक है। आकलन अभी भी जारी है। नेपाल पुलिस स्पोक्स पर्सन अभि नारायण काफले ने बताया कि कम से कम 28 पुलिस ऑफिशियल्स भी लापता हैं, यानी रेस्क्यू करने वाले खुद भी इस तबाही की चपेट में आ गए। भोतेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को ऑफिशियल ने सतर्क रहने और नदी तट से दूर रहने की चेतावनी भी दी है। आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस की गति देखिए। नेपाल सरकार ने नेपाल आर्मी, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस को हेलीकॉप्टर्स और मेडिकल टीम्स के साथ सर्च, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए मोबिलाइज किया है। नेपाल के गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन सस्मित पोखरेल ने कहा,
हमने इंडिया और चाइना दोनों से रेस्क्यू एफर्ट्स में मदद मांगी है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश जारी रखने और डिजास्टर मॉनिटरिंग और वार्निंग सिस्टम्स को बेहतर बनाने का आह्वान किया है। लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। वेदर कंडीशंस और कम्युनिकेशंस डिसरप्शन रेस्क्यू ऑपरेशंस को बाधित कर रहे हैं। हिमालय टेरेन में हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस हमेशा वेदर डिपेंडेंट होते हैं। यह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, बल्कि चाइना के तिब्बत में भी तबाही आई। चाइना की स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी के मुताबिक तिब्बत रीजन के ग्यूरिंग कंट्री में एक मडस्लाइड से कम 3 लोगों की मौत हुई और 265 लापता हुए। ज्योरंग बॉर्डर क्रॉसिंग जो तिब्बत और नेपाल को जोड़ता है, यह कैलाश मानसरोवर जाने वाली रिलीजियस पिलग्रिम्स के लिए सबसे पॉपुलर रूट है। इसी क्रॉसिंग का वो सर्विलांस वीडियो वायरल हुआ है जिसमें फ्लड की डिवास्टिंग पावर दिखती है, यानी दोनों तरफ नेपाल में भी और तिब्बत में भी एक साथ तबाही का मंजर सामने आता है। इस ट्रेजेडी का एक और दर्दनाक पहलू है। कम से कम 62 लापता नेपाली नागरिक वो थे जो रसुवा डिस्ट्रिक्ट के गोसाईकुंडा लेक एरिया में ट्रेकिंग कर रहे थे, और यह कोइंसिडेंस करता है जनाई पूर्णिमा फेस्टिवल के साथ, जो इसी शुक्रवार को सेलिब्रेट होना था। जनाई पूर्णिमा नेपाल का एक बड़ा हिंदू फेस्टिवल जिसकी तैयारी में निकले श्रद्धालु भी इस फ्लड की चपेट में आ गए। एक तरफ कैलाश यात्री तो दूसरी तरफ जनाई पूर्णिमा के श्रद्धालु, दोनों ही भगवान के बेहद करीब जाने की यात्रा पर थे। अब वो सवाल जो सबसे जरूरी है, यह नेपाल में बार बार आखिर हो क्यों रहा है? शाश्वत सन्याल ने कहा, लेहेंदे कोहला में 14 महीनों में यह दूसरी फ्लड है और उन्होंने वार्मिंग हिमालय में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की जरूरत पर जोर दिया। यह वार्मिंग हिमालय की असली कहानी है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, हिमालयन ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स यानी ग्लोव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। पिछले साल भी इसी रीजन में एक ग्लेशियर लेक के ओवरफ्लो से सिमिलर फ्लैश फ्लड्स आई थी, यानी यह पैटर्न है, एक्सीडेंट नहीं। नेपाल, तिब्बत, उत्तराखंड, हिमाचल, पूरा हिमालयन बेल्ट इस रिस्क में है और इसका सीधा असर उन लाखों भारतीय श्रद्धालुओं पर पड़ता है जो हर साल कैलाश मानसरोवर, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते हैं। इस ट्रेजेडी से इंडिया के लिए कुछ जरूरी सवाल उठते हैं। पहला, पिलग्रिम सेफ्टी, कि कैलाश मानसरोवर यात्रा एक एक्सट्रीम वेदर जोन से होकर गुजरती है। क्या हमारे पास एडिक्वेट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं? क्या यात्रियों को रियल टाइम वेदर अलर्ट्स मिलती हैं? दूसरा, क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस, हिमालयन फ्लड्स अब प्रेडिक्टेबल पैटर्न बन रहे हैं। इंडिया की हिमालयन स्टेट्स उत्तराखंड, हिमाचल में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को उसी हिसाब से अपग्रेड करना होगा। तीसरी बात आती है रेस्क्यू कैपेसिटी की। नेपाल ने इंडिया से मदद मांगी और पीएम मोदी ने हाँ कही। यह इंडिया की रीजनल लीडरशिप की जिम्मेदारी भी है। आज का वर्डिक्ट, नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर आई यह फ्लड एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने इसे और भी भयावह बनाया है। 160 से ज्यादा मौतें, 133 भारतीय लापता और रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। हम इस स्टोरी को फॉलो करते रहेंगे और जैसे ही अपडेट्स आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपनी दुआओं में उन सभी यात्रियों को याद रखें जो अभी भी लापता हैं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी मिले। हम हर बड़ी खबर को डेप्थ के साथ कवर करते हैं, तो मिलते हैं अगली बड़ी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।